नमो नमो मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में आए हुए हैं। इसमें क्या है कि पिछले दिनों में हम लोगों ने व्याकरण में हल संधि जो है पढ़ रहे हैं, और इसके पहले जो है कि हम लोगों ने पिछले दिन पर जो सूत्र पढ़ा था, उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। क्या सूत्र पढ़ा था? उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। यह सूत्र क्या था कि बोलते हैं कि उदाह आएगा कहाँ? स्था और स्तंभ धातु, जैसा कि पूर्व तो पूर्व सवर्णी है, अर्थात पूर्व के स्थान पर आएगा ना। तो आइए इस सूत्र को समझते हैं, देखते हैं क्या बताता है। ये सूत्र है उदाह उदाह स्था स्तंभो उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। और यह अगर देखते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में यह 70 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का है? तो 70 नंबर का सूत्र है। और यही सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का 61 नंबर का सूत्र है। क्या है? 8वें अध्याय के चौथे पाद का 61 नंबर का सूत्र है। कौन? उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। और यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि उदाह आएगा कहाँ आएगा? तो स्था स्तंभो, स्था और स्तंभ के बाद में आएगा, पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं बताता है। और यह सूत्र कैसा है? तो पूर्व सवर्ण विधि। यहाँ पर जो पूर्व से आया है वह पूर्व से आया है, बताता है कि यह पूर्व सवर्ण विधि सूत्र कैसा है? पूर्व सवर्ण विधि सूत्र है। कैसा है? तो पूर्व सवर्ण विधि सूत्र, अर्थात पूर्व को क्या करता है? सवर्ण विधि करता है ना। जो पहले है, जो क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो पहले वाला रहेगा वैसा ही क्या करेगा? अंत वाले को पहले वाले के समान बना लेगा। लेकिन यहाँ पर उदाह कहाँ पर रहेगा? स्था स्तंभो, ये सब क्या है ये तो हमें नहीं पता है। तो इसमें क्या है, वृत्ति में बताए हैं कि उदाह प्रयोग उदा से परे होने पर। कब? उदाह से अर्थात उत से या उत से परे होने पर, उत से परे होने पर, उत से परे होने पर और स्था स्तंभो, उत से परे होने पर कौन सा? स्था हो या तो स्तंभ हो, दोनों धातुओं को क्या करेंगे? दोनों धातु स्था या स्तंभ धातुओं को क्या करेंगे कि पूर्व सवर्ण होगा। क्या? पूर्व सवर्ण होगा, पूर्व सवर्ण होगा। यह सूत्र बोलता है कि उदह परे, अर्थात उद से परे होने पर, उत धातु जो है कि उत उपसर्ग से परे होने पर, किससे? उत उपसर्ग से परे होने पर स्था धातु हो चाहे स्तंभ धातु हो, ये सब क्या होता है? इन सब का पूर्व सवर्ण होगा। इनका क्या होगा? पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य। यह सूत्र कैसा है? तो पूर्व सवर्ण विधि सूत्र है। अगर अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का 61वें नंबर का सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो है प्रवृत्ति की गई, वृत्ति में क्या कहा गया है कि उदाह उदाह से परे होने पर, उदाह से अर्थात उत से परे होने पर क्या होता है? स्था और स्तंभ, स्था और स्तंभ धातु जो रहती है उनकी क्या होती है? पूर्व सवर्ण होगा। उनका क्या होगा? उनकी पूर्व सवर्ण संज्ञा होगी। फिर इसके बाद में अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र कौन सा आता है? तो अगला सूत्र आता है तस्मादित उत्तरस्य। कौन सा? तस्मादित तस्मादित तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मादित्युत्तरस्य क्या है? तस्मादित्युत्तरस्य अर्थात यह जो सूत्र है यह लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो 71 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का? 71 नंबर का सूत्र है। और यह अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो अष्टाध्यायी के क्रम में यह
पहले अध्याय के और पहले पाद के 59वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? सॉरी 67 नंबर का सूत्र है ना। पहले अध्याय के पहले पाद के 67 नंबर का सूत्र है। और सूत्र क्या है? तस्मात् उत्तरस्य, तस्मादित्युत्तरस्य, अर्थात तस्मात्, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? तस्मात् इति उत्तरस्य, तस्मात् इति उत्तरस्य, अर्थात तस्मात् उससे, उससे किससे? तो उदा, उदा कैसा था? पंचम्यंत रूप था। और यह सब तस्मात् क्या है? यह भी क्या है? पंचम्यंत। क्यों? क्योंकि जो उदा, उदा स्था स्तंभो जो सूत्र है, उदा स्था स्तंभो जो सूत्र है वह अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या हुआ? यह नियम सूत्र है। क्या यह है? नियम सूत्र। और इसी को परिभाषा सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र भी इसी को कहते हैं और इसी को नियम भी कहते हैं। चाहे इसको नियम सूत्र कहो, चाहे इसको परिभाषा सूत्र कहो। क्यों? क्योंकि यह पहला सूत्र अपने आप में परिभाषित नहीं हो पाया, तो उसको परिभाषित करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? यह तस्मादित उत्तरस्य सूत्र यहाँ पर लाना पड़ा। और इस तस्मादित उत्तरस्य सूत्र क्या हुआ? तस्मादित सूत्र क्या कहता है कि तस्माद अर्थात उदाह, तस्मात उससे, किससे? तो उत से, इति उत्तरस्य, इति ऐसा जो उत्तर से उत्तर में है, जो क्या है कि जो तस्मात से जो उत्तर में है, जो अंतिम में है, जो बाद वाला है, उसमें क्या होगा? उसमें जो भी होगा वह जो है कि जो भी कार्य होगा ना, जो भी कार्य होगा, संधि आदि का जो भी कार्य होगा, जो भी मतलब जैसा भी कार्य होगा, कैसा होगा? उत्तर से अर्थात उत्तर वाले में होगा। किसमें होगा? उत्तर से अर्थात उत्तर वाले में होगा। जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि कहे हैं कि पंचम्यंत पद के निर्देश के बाद, पंचम्यंत पद के निर्देश जो है कि पंचमी निर्देशन क्रियमाणम, पंचमी निर्देशन अर्थात पंचमी के निर्देश होने पर, पंचमी के निर्देश और क्रियमाणम जो करण योग्य है, जो क्रियमाण अर्थात जो करने योग्य है कार्य, कार्य को, और क्या बताएं? वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, वर्णांतरेण अर्थात वर्णों के, वर्णों के अंतर्गत, वर्णों के अंतर्गत, जैसे स्था है तो वर्णों के अंतर्गत, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे कि क्या रखेंगे? उत रखेंगे। क्या? उत, क्योंकि उदा मतलब उत ही रहेगा, क्योंकि तकार पहला स्थान। तो यहाँ पर क्या बताएं कि तस्मात क्या बताए हैं कि उससे अव्यहुतस्य, उससे अव्यहित कोई भी वर्ण नहीं होना चाहिए। कार्य वर्णांतरेण अव्यहुतस्य, उस कार्य से, इन दोनों के कार्य में किसी भी वर्ण का अव्यवहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अव्यवहित, अर्थात कोई भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर कोई अन्य वर्ण नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं आता है तब क्या बताए हैं कि परस्य ज्ञेयम, तब परस्य अर्थात पर वाले को ज्ञात करना चाहिए, पर वाले को जानना चाहिए। कब? कब? जब जैसे उत से अर्थात जो पंचम्यंत वर्ण है, जो पंचम्यंत है, उस पंचम्यंत अर्थात यह पंचमी का उदा, उदा कहाँ का रूप था? तो बताएं यह पंचमी एक वचन का रूप था। तो बोले कि उस पंचमी रूप से अगर कोई वर्णों का व्यवधान ना, और अंत वाले जो है कि पर वाले शब्द से और आगे वाले से और पर वाले के बीच में अगर किसी वर्ण का व्यवधान नहीं है, अगर पर वाले से और आगे वाले में क्या है, किसी भी वर्ण का कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने पर, तो क्या बोलेंगे? जो भी कार्य रहेगा वह किसमें रहेगा? पर वाले में रहेगा। किसमें रहेगा? पर वाले में रहेगा। तो पर वाले में रहेगा तो कहाँ पर रहेगा? इसको जानने के लिए पर वाले में जो भी कार्य रहेगा, जो भी कार्य होगा, इसमें कहाँ रहेगा? पर वाले में, अर्थात अंतिम वाले में होगा। तो अंतिम वाले में होगा तो कहाँ पर होगा? इसको जानने के लिए, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगला सूत्र आना पड़ेगा। और अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है कि आदेह परस्य। क्या है अगला सूत्र? अगला सूत्र है आदेह परस्य। अगला सूत्र है आदेह परस्य। तो क्योंकि देखिए एक चीज रहता है, जैसी कोई भी सूत्र रहता है वह जब कार्य स्वतः से वह परिभाषित नहीं हो पाता है, तो उसमें एक भी सूत्र परिभाषित हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी उसकी सूत्र जो है कि उस सूत्र की परिभाषा के लिए दो से अधिक सूत्र भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए अगला सूत्र जो आता है आदेह परस्य, आदेह परस्य, यह सूत्र कैसा है? तो अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो 72 नंबर का सूत्र है। और यही अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो पहले अध्याय के
पहले पाद के 54 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? 54 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र कैसा है? तो यह भी परिभाषा सूत्र है। कैसा है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र या इसको नियम विधि सूत्र कह सकते हैं। नियम विधि सूत्र, इसको नियम विधि सूत्र भी कह सकते हो, परिभाषा सूत्र भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए वह भी बताया तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। बोला पिछले वाला क्या बोला? तस्मात अर्थात उससे, अर्थात जो उतः आया है उससे, उत से परे, और क्या है? जो स्था है, और उसमें क्या है? उसके क्या बीच में अगर कोई भी वर्ण का व्यवधान नहीं है, अगर कोई बीच में क्या है, किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? उसके अंत वाले में कार्य होगा। तो अंत वाले में कहां पर कार्य होगा? कहां पर होगा? क्या यहाँ पर था के आ पर होगा, है? या फिर स्तंभम के स्तंभ, उदा स्तंभना, क्या बताए हैं कि उदाह स्तंभो ना, तो स्तंभ में होगा, अर्थात इस भकार में होगा कि आकार में होगा? आकार में होगा या फिर भकार में होगा? किस में होगा भाई? आदेश पर से, अर्थात इसमें होगा कि इसमें होगा? ऐसा भी तो कुछ, क्योंकि वो बताया कि अंत वाले में कार्य में होगा, तो अंत वाले कार्य में होगा तो कहां पर होगा? तो उसके लिए बताया है, यह सूत्र आया है। अगला परिभाषा सूत्र आया है, अगला नियम सूत्र आया, परिभाषा सूत्र आया। तो क्या बताता है कि आदेश परस से, अर्थात जो पर वाले के आदि में, किसमें? पर वाले के आदि को हमको क्या कहेंगे? परस से आदेश, अर्थात जो पर वाला जो है उसके आदि वाले को, उसके पर वाला जैसे कौन सा है? पर वाला। अब देखते हैं कि इसको थोड़ा हम बिगाड़ करके देखते हैं। क्या बताएं? जैसे स्था, स्था, या स्तंभ, स्तंभ, तो इसमें पर वाले के इसके आकार को करेंगे, या फिर भकार को करेंगे? किसको करेंगे? तो यहाँ पर दो पिछले वाले तस्माद इस उत्तर से, इससे पता चल रहा था कि किसको? अंत वाले को करेंगे, इनको करेंगे। तो यह सूत्र आया कि बोलिए कि भाई इनको अंतिम वाले को हम नहीं करेंगे ना। क्यों? अलो अंत से सूत्र बोलता है कि भाई जो भी कार्य होगा, जो भी अलो अंत से, कौन सा सूत्र? अलो अंत से, अलो अंत से सूत्र कहता है कि भाई जो भी कार्य होगा तो अंतिम वाले अल को होगा। किसको होगा? अंतिम वाले अल। अल मतलब किसी भी वर्ण, जो भी स्वर या व्यंजन जो भी हो, अंतिम वाले को होगा। लेकिन यह सूत्र क्या कहता है कि आदेह परस से कहता है कि भाई देखिए अंतिम वाले को नहीं होगा। किसको होगा? तो बोले आदेह परस, अर्थात जो पर वाला है उसके आदि वाले को कार्य होगा। किसको होगा? पर वाले के आदि को कार्य होगा। तो आदि में कौन सा वर्ण है? तो बताए कौन सा है? सकार वर्ण। और इसमें भी क्या है? तो इसमें भी सकार वर्ण। तो दोनों के किस पे कार्य होगा? अगर कार्य होगा तो सा पर होगा। किसके? इसके भी सा को होगा और इसके भी क्या होगा? सा को ही कार्य होगा। फिर इसके बाद में देखिए इनकी व्याख्या में क्या बताए हैं कि परस से यद विहितम, परस से अर्थात पर के बाद में, परस से पर के, यद जो कुछ, विहितम जो कुछ विहित है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ बताया गया है ना, जो कुछ ज्ञान कराया गया है पर वाले से, जो कुछ भी धारणा दिया गया है हमको, जो भी हमको समझाया गया पर वाले से, तत् तस्य तत्तस्यादेह बोध्यम, तत् उससे, तत् मतलब उससे, तस्यादेह उसके द्वारा ही, बोध्यम समझ लेना चाहिए, है अर्थात समझना चाहिए, समझने को, इति सस्य था, सस्य अर्थात इन दोनों के साथ में सा और था, इनको ही समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? शकार को और थकार को समझना चाहिए। इसमें क्या बताएगा? सकार और थकार, इन दोनों को ही क्या करना चाहिए? यहाँ पर थकार और सकार दोनों को ही क्या करना चाहिए? आधे अर्थात आदि वाले को समझना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है अगला सूत्र आता है, अगला सूत्र है कि झरो झरी सवर्णे। कौन सा है? झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया है इस सूत्र को। आदेय पर से अर्थात जो पर वाला है उसके आदि में ही, आदि में ही जो है उनको क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इसके बाद में अगला सूत्र आता है झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, अर्थात यह सूत्र कैसा है
तो यह सूत्र अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो 73 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? 73 नंबर का सूत्र है। और इसके बाद में अगर अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, किसके माध्यम से? अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के चौथे पाद के 65वें नंबर का सूत्र है। कितना है? 8वें अध्याय के चौथे पाद का 65 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र क्या कहता है? क्या सूत्र कहता है? तो यह जो सूत्र है, तो यह 8वें अध्याय के होने के माध्यम से यह त्रिपादिगणी भी है। क्या है? त्रिपादिगणी भी है। त्रिपादिगणी सूत्र है। इसके अलावा यह सूत्र कैसा है? तो बताए हैं कि यह सूत्र कैसा है? तो यह बताए हैं कि वैकल्पिक लोप विधायक सूत्र है। कैसा है? वैकल्पिक अर्थात विकल्प से लोप करता है। विकल्प से लोप विधायक, लोप विधायक यह विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? तो विकल्प से लोप विधायक विधि सूत्र है। कैसा है? सीधे नहीं करता, विकल्प से, अर्थात कहीं करेगा, कहीं पर नहीं भी करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर यह क्या कहता है कि हला परस्य अर्थात हल से परे, हल, हला परस्य अर्थात हल प्रत्याहार के परे होने पर, हल के परे, जहां पर क्या हो? पहले हल हो, जैसे उत में तकार क्या है? हलंत है। क्या है? हल है। क्या है? हल है। हल का मतलब कोई भी व्यंजन हो, हल का मतलब कोई भी व्यंजन हो। तो क्या बताए हैं कि हल से परे होने पर, हल से परे होने पर झरोवा, झरोवा कोई झर प्रत्याहार हो। क्या होना चाहिए? झर प्रत्याहार होना चाहिए। हल से परे होने पर कोई भी झर प्रत्याहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हल से परे होने पर झर प्रत्याहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? झर प्रत्याहार होना चाहिए। और वा अर्थात विकल्प से, विकल्प से, वा इसमें है, वृत्ति में बताया गया है कि हलह परस्य झरोवा लोपह सवर्णे झरी। झर प्रत्याहार हो तो विकल्प से लोप होता है। क्या होता है? विकल्प से लोप होता है। और अगर सवर्ण हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर सवर्ण मिल रहा है कि समान ही वर्ण मिल रहा है, सवर्णी है, तो क्या होता है? तो उसी का झर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी का झर प्रत्याहार, झर प्रत्याहार हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर कोई हल आता है, कोई अगर हल, अगर कोई शब्द है या कोई उपसर्ग है, जो भी है, उसके अंत में अगर हलंत आता है या हल वर्ण आता है, अगर कोई व्यंजन आता है और स्वर रहित व्यंजन आता है। कैसा आता है? स्वर रहित व्यंजन आता है। तो उस स्वर रहित व्यंजन के बाद में अगर कोई झर आता है, अगर कोई झर प्रत्याहार आता है, तो विकल्प से लोप हो जाता है। पहली बात क्या होता है? उसका विकल्प से लोप हो जाता है। लेकिन अगर उसके सामने झर ही आए, इधर भी झर है और इधर भी झर है, तो क्या होता है? तो उस झर के स्थान पर झर ही आदेश हो जाता है। क्या होता है? एक झर के स्थान पर दूसरा झर आदेश हो जाता है। अर्थात द्वित्व भी कर देता है। क्या कर देता है? द्वित्व भी कर देता है। एक स्थान पर, एक स्थान जो एक झर के स्थान पर दूसरा क्या होता है? झर आदेश हो जाता है। और कब? जब सवर्ण हो। झर कब करता है? अर्थात झर प्रत्याहार कब करता है? और झर के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण रहते हैं, तो कौन रहते हैं? या, वा, रा, ला, इनको छोड़ करके, और पंचम वर्ण यमंगर्णम, इनको छोड़ करके जो भी स्वर आते हैं, सॉरी जो भी व्यंजन आते हैं, कौन कौन से? जो है कि झबे, गर्दश, झब, गर्दश, खप, जड़, तो कपय, सक्षर, सक्षर तक ना। तो क्या रहते हैं कि झा से लेकर के, अर्थात सभी लाइन के चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण और पहले वर्ण, इसके अलावा श और श और श, इन प्रकार से जो 3 वर्ण रहते हैं ना, इसमें का से लेकर के यहां तक मा तक, है ना, सॉरी, का से लेकर के भा तक, कहां से? का से लेकर के भा तक, इसमें खा, गा, घा, इस प्रकार से देखिए 4 वर्ण रहेंगे। इसी यहाँ पर चा, फिर छा, फिर जा, झा, फिर टा, ठा, टा, ठा, फिर डा,
फिर ढा, और इधर ता, था, दा और धा, और इधर क्या रहेगा पा, पा और फा, बा और भा। यहाँ तक ऐसे 4 वर्ण, और ये क्या है शाखा शा। ये अगर आ जाते हैं किसके, अगर आगे वाले में क्या है झर है, आगे झर प्रत्याहार है, और पीछे भी क्या है अगर झर आ जाता है, क्या आता है पीछे अगर क्या आता है झर आ जाता है, तो क्या हो सकता है, तो उसके तो क्या होता है जहां पर झर होगा, अगर सवर्ण मिल जाता है, क्या होता है अगर सवर्ण मिल जाता है तो क्या होता है, तो उस सवर्ण के स्थान पर सवर्ण के स्थान पर झर हो जाता है। ठीक। फिर अगला सूत्र है खरिचा। अगला सूत्र कौन सा है, खरिचा। अगला सूत्र है खरिचा। अगला सूत्र है खरिचा। यह जो सूत्र है, यह खरिचा जो सूत्र है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी से 74वें नंबर का सूत्र है। कितने, 74 नंबर का सूत्र है। और यह जो अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, तो 8वें अध्याय के, किसके, 8वें अध्याय के चौथे पाद का और 55 नंबर का सूत्र है। कितना, 55 नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55 नंबर का सूत्र है। कौन सा है, खैचा। और यह क्या करता है, यह चर आदेश करता है। क्या करता है, चर आदेश विधि सूत्र। चर चर आदेश विधि सूत्र क्या करता है, यह चर आदेश करता है। कब, जहां पर समान जब झर मिल रहे होते हैं, क्या करते हैं, जहां पर जब समान झर मिल रहे होते हैं, जैसे जब क्या बताया भाई पिछले सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि जहां पर हल के बाद में, किसी भी हल प्रत्याहार के बाद में अगर कोई झर आता है, झर आता है, तो क्या होता है उसका विकल्प से लोप हो जाता है। और अगर इधर भी झर का वही वर्ण मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है ना, तो क्या होता है, तो दोनों के स्थान पर झर आदेश होता है। तो झर में कौन वाला झर आदेश होता है, क्योंकि झर के अंदर तो बहुत से वर्ण आते हैं, तो बोले कि चर आदेश विधि सूत्र होता है। तो उसमें कौन सा झर होगा, लेकिन कब होगा, तो बताए झर में भी कौन सा होगा, चर वाला होगा। कौन सा, चर वाला आदेश होगा। क्या होगा, चर वाला आदेश होगा। यह सूत्र बताता है खरीचा, अर्थात इसमें क्या रहेगा कि जो है कि चर आदेश हो जाएगा। क्या बताया कि खरी झलाम स्यू, खरी झलाम चरह स्यू। क्या बताए हैं कि खरी झलाम चरह स्यू, अर्थात खर प्रत्याहार के बाद में, खरी ही खर के बाद में खरी ही, अर्थात खरी झलाम चरह स्यू, अर्थात खर प्रत्याहार के बाद में, खर प्रत्याहार के बाद में अगर कोई झल आता है, क्या आता है, झल, हल जो है झल आता है, खर प्रत्याहार के बाद में अगर कोई झल प्रत्याहार आता है, तो उस कहां पर, तो उस चरास्यु, तो उसको क्या करेंगे, जो है कि चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। खर के बाद में अगर कोई झल आएगा तो उसको क्या करेंगे, चर हो जाएगा। हाँ, इति उदोह दका जो है कि दा तस्ता, अर्थात देखिए जो भी झल आएगा जो है कि खर रहेगा, अगर कोई खर रहता है तो उसको क्या करेंगे, चर आदेश हो जाएगा। क्या होगा, खर के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। तो खर में कौन से रहते हैं, खप छठत चटतव, खप छठत चटतव, और फिर उसके बाद में जो है कि खप चट चटतव कपय सक्षर, कपय सक्षर। और देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उदाह, उदाह। तो उदाह कहाँ का आ रहा है, दकार का कहाँ का आ रहा था, क्योंकि सूत्र का क्या था, तो उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य,
यह सूत्र था। उदह स्था स्तंभो पूर्व से, तो क्या बताए हैं कि अगर खर आता है कब, किसी भी झर के बाद में, क्या आता है, किसी झल के बाद में अगर कोई खर आता है, झल के बाद में अगर कोई क्या आता है, खर आता है, तो उस झल के स्थान पर, झल के स्थान पर क्या होगा, चर आदेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दकार जो है, दकार जो है कहाँ का आ रहा है, झल प्रत्याहार का आ रहा है ना, झल का आ रहा है, ये झल का है कौन चीज, दकार। क्यों, क्योंकि जब झल प्रत्याहार पढ़ेंगे तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत दकार आ जाएगी। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो स्तंभ, क्या स्था देखते हैं, पहला कौन सा, स्था। तो यहाँ पर देखते हैं तो खर के अंतर्गत, खर के अंतर्गत क्या आता है, सकार भी आ रहा है, सकार भी क्या आ रहा है, खर के अंतर्गत आ रहा है, और थकार भी क्या है, खर के अंतर्गत आ रहा है। दोनों क्या आ रहे हैं, यहाँ पर खर के अंतर्गत आ रहे हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। तो उस उद के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा, उद के स्थान पर क्या होगा, चर आदेश होगा, अर्थात क्या होगा, चर आदेश होगा। और चर के अंतर्गत आने वाले चा टा ता व, व तो हट जाएगा, फिर चा टा ता का प सा खा सा। तो इस प्रकार से होंगे, कौन कौन से होंगे, चा टा ता फिर का प, ये 5 प्रकार के वर्ण मिलेंगे ना, चा टा ता का प। इस प्रकार से इसके अलावा श श सॉरी स श और जो है कि सा, इस प्रकार से इतने वर्ण हमको मिलेंगे किसके स्थान पर, इस यहाँ पर आदेश होंगे, चर आदेश होगा। तो यहाँ पर कितने, ये 5 और 3 8, तो यहाँ पर सा तो है ही नहीं, तो स की तो कोई बात ही नहीं चलेगी। तो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, कौन कौन से, चा टा ता का प, इस प्रकार से 5 वर्ण मिलेंगे। तो यहाँ पर दकार के स्थान पर 5 आ रहे हैं, एक स्थानीय के स्थान पर 5 आदेश हो रहे हैं, तो किसको हम रखेंगे। तो इसको बताने के लिए यहाँ पर फिर सूत्र आया, कौन सा, स्थाने अंतरतमा, स्थाने अंतरतमा, अर्थात जो स्थानीय है, जो स्थानीय है उसका वही स्थानीय आएगा जो उसके परिवार का होगा। तो परिवार का कौन सा होगा, तो दंत वर्ग का अगर देखते हैं तो दा वर्ग में, दा वर्ग नहीं दंत का देखते हैं तो लितुलसा नाम दंता, तो लिकार और क्या लकार, फिर उसके बाद में ता वर्ग और सा, ये सब क्या रहेंगे, ये सब दंत के रहेंगे। तो तू वर्ग में देखते हैं तो ता था दा धा, तो दा आ गया, तो तू के अंतर्गत ता आ रहा है पहला, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद के स्थान पर उत हो जाएगा, उद के स्थान पर क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इधर देखते हैं तो स्था जो रहा था पहले का, तो वह स्था रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब जो सकार है, जो सकार है तो उसको क्या करेंगे, सकार को क्या करेंगे, इसको विकल्प से, जो पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा, पहला वाला सूत्र, पहला वाला सूत्र कौन सा था, तो पहला वाला सूत्र था कौन सा था, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। तो झरो झरी सवर्णे से क्या होगा, विकल्प से लोप हो जाएगा, विकल्प से क्या हो जाएगा, इसका सकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उतस्था, उत सॉरी उत्था ना, उत्था। और फिर इसके बाद में ल्युट प्रत्यय जुड़ जाएगा, क्या, ल्युट आदि जुड़ करके क्या बन जाएगा, उत्थानम, ठीक है। अनम जो आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्थान जो है कि ल्युट प्रत्यय जुड़ करके क्या हो जाएगा, ला की क्या होगा, ला की हलंतम से जो है इसकी, का की हलंतम से इस संज्ञाता से लोपा से लोप हो जाएगा, और ला की लसक तदिशे से इस संज्ञाता से लोपा से लोप हो जाएगा। और यू जो बचेगा तो यू को योर नाको सूत्र से इसको अन आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन आदेश हो जाने से क्या बनेगा, अन अन जब आदेश हो जाएगा तब क्या बनेगा, तो जब अन आदेश हो जाएगा तो बनेगा उत्थानम। और इसमें जो है कि क्या रहेगा, बड़ा अ और छोटा अ दोनों मिलकर के क्या होगा, अका समाने दीर्घा से दीर्घ हो जाएंगे, क्या बनेगा, उत्थानम, उत्थानम। और ये मकार क्योंकि नपुंसक लिंग में आने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, उत्थानम, ठीक। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, हम लोगों ने क्या आज 7 है, 74 नंबर का सूत्र है, कितने नंबर का सूत्र है, यहाँ 74 नंबर का सूत्र है। 74 जो है कि इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2-3 सूत्र पढ़ लिए हैं, 3-4 लगभग सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक। तो इसके आगे की जो क्लास है, इसके जो आगे की है उसको हम अगले दिन समझेंगे। तब तक के लिए आज समय काफी ज्यादा न हो जाए, क्योंकि आज समय थोड़ा कम मिल पाया है, थोड़ा आज बिजी रहे हैं,
तो आज इतना ही क्लास चलेंगी, उसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमो नमः।